शुभमन गिल की स्टेटमेंट पे भी बात कर लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल में शुभमन गिल ने क्या कहा है यहाँ पे जीत के बाद। भाई लोग आप सबको पता है, गुजरात टाइटन जो ये मैच जीत रही है ना, इसमें इनके 3 प्लेयर का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप कहोगे 3 प्लेयर कौन-सा? तो सबसे पहला तो ये खुद है, दूसरा जॉस बटलर और तीसरा साई सुदर्शन। अब ये 3 ही मेन प्लेयर है जिसके वजह से गुजरात टाइटन इस पूरे सीज़न में इतना डोमिनेट कर पाई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये गुजरात टाइटन के कैप्टन शुभमन गिल ने खुद एक्सेप्ट करी है। एक्चुअल इनकी स्टेटमेंट क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जब इनसे पूछा गया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो टीम जीत रही है, उसमें आपके बैट्समैन का बहुत बड़ा रोल है? अब बहुत सारे लोग कहोगे कि भाई बॉलर भी तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हो? मोहम्मद सिराज को क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हो? उधर प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप विनर है, उनको क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हो? भाई लोग मैं बताता हूँ क्रेडिट क्यों नहीं दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है? कि क्यों 3 ही प्लेयर जो है गुजरात टाइटन को अभी चला रहे हैं। देखो भाई लोग, सबसे पहली चीज़, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि गुजरात टाइटन अगर इस साल स्ट्रॉन्ग बनी है, तो उसमें एक प्लेयर में का बहुत बड़ा हाथ है जो कि जॉस बटलर। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है? उससे भी बड़ी बात ये है कि जॉस बटलर भाई 3 नंबर पे बैटिंग करता है, जो कि सबसे मैं कहूँगा ब्रिलियंट डिसीजन जो है यहाँ पे टीम में लिया गया है शुभमन गिल की तरफ से, उनकी बैटिंग पोज़ीशन को लेके। ख़ैर, इनकी स्टेटमेंट पे आते हैं। अच्छा, इनकी स्टेटमेंट से पहले बॉलर वाली बात पे ही बात कर लेते हैं कि आपके हिसाब से बॉलर जो है वो क्यों यहाँ पे मतलब कह सकते हो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो इन तीनों बैट्समैन के अलावा नहीं डाल सकती है। अब आप सबको पता है आईपीएल में क्या चल रहा होता है। जब आपकी बैटिंग अच्छी हो जाती है ना, तब आपके बॉलर ना ऑटोमैटिकली परफ़ॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये मैं मानूँगा मोहम्मद सिराज के आने से गुजरात टाइटंस स्ट्रॉन्ग हुई है। आरसीबी में सिराज की बॉलिंग और यहाँ पे गुजरात टाइटन में सिराज की बॉलिंग में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और अगर बॉलिंग नहीं भी करते तो रन्स ज़्यादा नहीं देते, जो कि आरसीबी में नहीं था मोहम्मद सिराज का। तो मोहम्मद सिराज को लेके मैं कहूँगा पॉज़िटिव है। बाकी कॉन्फिडेंट लेवल भाई बहुत अच्छे तरीके से गिल की तरफ से दिया जाता है प्लेयर्स को। खुली छूट है, आप अपना पूरा डिसीज़न ले सकते हो। तो बॉलर भी जो है यहाँ पे आके अपनी बॉलिंग करते हैं, ठीक है? ख़ैर, बैट्समैन को लेके मैंने जो कहा था कि क्यों ये तीनों इम्पोर्टेंट है, शुभमन गिल ये बात खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। शुभमन गिल यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो, हम जो 3 बैट्समैन है ना, जिनको लेके पूरे आईपीएल में ये अभी न्यूज़ फैली हुई है कि गुजरात को अगर आपको हराना है जी, तो आप इनके 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट कर जाओ, ये हार जाएँगे। ये बात ये भी मानते हैं कि अगर गिल रन नहीं बनाया, साई सुदर्शन रन नहीं बनाया, बटलर रन नहीं बनाया, तो गुजरात टाइटन जो है, वो आपको इतनी ख़ास दिखेगी नहीं, क्योंकि उनके बाद और कोई बैट्समैन है ही नहीं उतने ख़ास। तेवतिया है, राशिद खान है, इनसे कुछ होगा नहीं। ये बात ये भी जानते हैं। इन्होंने कहा है कि हम तीनों का जो माइंडसेट है ना, वो एक तरीके से चलता है। अगर आप बटलर की बात कर लो, मेरी बात कर लो, हम दोनों सेम तरीके से सोचते हैं, सेम तरीके से। रही बात साई सुदर्शन की, यंगस्टर प्लेयर है, ज़्यादा ओवर एग्रेसिव नहीं है, बॉल को टाइम करने के लिए जो है वो जाता है, जिसकी वजह से वो लंबी इनिंग खेल पाता है। सीधी-सी बात है, अपना-अपना गेम खेलो, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा चीज़ों पे बहस मत करो, आपकी जो स्किल्स है, आप आके दिखाओ। और यही सक्सेस का राज है कि भाई हमारे 3 टॉप ऑर्डर जो प्लेयर है ना, वो इस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं और इन चीज़ पे भाई ये बड़ा प्राउड फील करते हैं। खास करके बटलर के ऊपर जिस तरीके से वो 3 नंबर पे बैटिंग सँभाल जाते हैं, कभी भी अगर टीम जल्दी आउट हो गई या फिर ये खुद आउट हो गए, तो सँभाल लेते हैं। एंड बटलर लिटरली कह सकते हो गुजरात टाइटन का एक बहुत बड़ा बैकबोन है, बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो मैं यही कहूँगा भाई, शुभमन गिल लिटरली हर एक चीज़ का बोल्ड आंसर जो है यहाँ पे देना जानते हैं, जो कि इनको अभी सक्सेसफुल कैप्टन इस आईपीएल के अंदर जो है ना, वो बनाया है।